झारखंड सहायक आचार्य भर्ती छवि जारी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड सहायक आचार्य का मामला गर्म हो गया है और गर्म होने के कारण क्या है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो 6 to 8 के लिए इंतजार कर रहे थे कि जो चरण 1 और चरण 2 में फॉर्म भरे हैं उनका जो अभी फॉर्म के लिए लिंक खुलेगा, पोर्टल जो खुलेगा उसमें फॉर्म का संशोधन होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या कि जो भी फॉर्म भरे थे उनका पेपर फोर्थ में क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए ही मात्र फॉर्म खुला, जो कि लोगों में बहुत सा गुस्सा है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा संशोधन करने का मौका मिले। और क्यों जो है वो इंतज़ार कर रहे थे उस पर हम बात करते हैं दोस्तों, लेकिन अब बात करेंगे हम विस्तार से। दोस्तों ये मामला क्लास 6 to 8 के लिए है जो कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद चरण 1 और चरण 2 के फॉर्म संशोधन अभी तक नहीं हुआ। दोस्तों वो इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म जो हम भरे हैं किस प्रकार की त्रुटि है उसमें हम संशोधन करेंगे, और जो है ये झारखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर भी था लेकिन इस पर कोई संशोधन नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं दोस्तों आदमी किस प्रकार से इंतजार कर रहे थे, और इसमें जो है कैंडिडेट का बहुत ही कम गलती है। गलती इसमें आयोग का है। किस प्रकार से आयोग का है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक में 50% से कम अंक था, वे जो है इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे थे झारखंड सहायक आचार्य का 6 to 8 के लिए। तो दोस्तों इन लोग गए कोर्ट, और कोर्ट में जो है इन लोगों ने एक याचना के तहत ये कहा, प्रेयर किया कोर्ट से कि सर जब मैंने जेटेट का फॉर्म भरा था उस समय 45% अंक मेरी थी और मैंने भर दिया था। अब मैं वही जेटेट के थ्रू नौकरी पाना चाहता हूं झारखंड सहायक आचार्य में। अब नियमावली बदल गई है और यहाँ पे 45% की जगह 50% मांगा जा रहा है, जो कि मेरे पास नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सर कैटेगरी वाइज पूरे देश में नियम है कि कैटेगरी वाइज 5% या फिर जगह जगह पर अब उसके सुविधा अनुसार जो है छूट दिया जाता है परसेंटेज में, लेकिन यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और विकलांग को किसी प्रकार का परसेंटेज में छूट नहीं दिया गया है, जो कि गलत है। ये बात को सुनते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने दिया कि ये जो है आपकी मांग बिल्कुल सही है, कैटेगरीज वाइज छूट होनी चाहिए, और इस प्रकार से छूट दिया गया। और छूट देने के बाद उसने कहा कि ये जो झारखंड सहायक आचार्य का जो फॉर्म निकला हुआ था उसमें गवर्नमेंट को यानी कि आयोग को संशोधन करना होगा और आपको मौका मिलेगी। ये इसके लिए जो है सो गवर्नमेंट भी रेडी हो गई, उसके बाद को स्वीकार किया कि मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन दोस्तों संशोधन अभी तक नहीं हो पाया। तो वही बात है, जिनका स्नातक में 50% से कम अंक था वो जो है फॉर्म किस पे भरे दोस्तों, ध्यान देने की वाली बात है। देख सकते हैं आप, ये जो है पॉइंट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें नंबर 1 में भर गए, जबकि नंबर 1 नियमावली में है ही नहीं, ये नियमावली में था नहीं। और इसको जो है इंक्लूड किया, कौन किया? जेएसएससी। जेएसएससी ने अपना दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा। इसको आपको गौर से समझना पड़ेगा। यदि आप गौर से नहीं समझ पाइएगा दोस्तों तो मैं बता दूं यहाँ पे इतना बड़ा फॉल्ट है कि अच्छे अच्छे पदाधिकारी भी नहीं समझ पाते हैं। तो कहानी क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात है, आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए, ठीक है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए बहाली था, जिसमें कहा गया था अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्था से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, वो निम्नलिखित शर्त को क्या करते हैं का पूरा करते हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं 6 to 8 की। बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि यहाँ पर ये कहा गया था कि ये कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ कहा गया था 10+2 इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या फिर बीएड वगैरह जो भी है कंप्लीट है, तो आप जो नीचे वाला शर्त को पूरा करते हैं तब ही आप फॉर्म को भर सकते हैं 6 to 8 के लिए। लेकिन यहाँ जेएससी ने किया बहुत बड़ा गलती क्या किया, इसको एक पॉइंट बना दिया। पॉइंट क्या बना दिया, जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ जो अभ्यर्थी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट बना दिया कि ये वाला करता है तो वो क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, पॉइंट 1, और नीचे वाला को दे दिया पॉइंट 2, और उसके नीचे वाला क्या दे दिया देख सकते हैं, इसको दे दिया पॉइंट 3, यानी ये पॉइंट 3 हो गया। उसके नीचे वाला देख सकते हैं इसको कर दिया 0.4,
ये हो गया 0.4 और उसके नीचे वाला क्या कर दिया 0.5 कर दिया दोस्तों, ये हो गया 0.5 और उसके नीचे वाला को क्या किया बढ़ा दिया 0.6 और नीचे उसके नीचे 7 का बात नहीं है, ये तो जेटेट है जो कि कॉमन सबके लिए है। तो दोस्तों ये 6 जो है 6 हो गया 5 हो गया, इस प्रकार से ये 6 पॉइंट बना दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो मैं कहा था कि कॉमन हो तो होना चाहिए उसको बना दिया जेएससी ने, एक कमाल का काम कर दिया। कमाल का क्या काम कर दिया तो देख सकते हैं दोस्तों इसको बना दिया 0.1 है ना, पास्ट+2 और हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशन। यानी वहाँ पर कहा गया था कि आपने इंटर ग्रेजुएशन और जो है ट्रेनिंग आप किए हैं तो आप निम्नलिखित शर्त को पूरा करते हैं, निम्नलिखित कंडीशन को पूरा करते हैं तो आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ कर दिया जेएससी ने, जेएससी क्या किया कि इसको एक पॉइंट बना दिया कि ये वाला आप धारण करते हो, ये वाला धारण करते हो, ये वाला धारण करते हो, ये वाला धारण करते हो, तो उसमें जो है यदि धारण करते हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि पहला वाला इंक्लूड कर दिया जो कि पहला वाला इंक्लूड करना नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ था जो कि कॉमन कंडीशन था कि ये सबके लिए लागू हो रहा था। जो पहला वाला देख रहे हैं दोस्तों वो सभी नीचे में जितना पॉइंट था सबके लिए कॉमन था कि इसके बाद जो आपको जो भी पॉइंट मिलेगा नीचे वाला पॉइंट में वो वाला कोई लागू होता है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जेएससी ने किया कमाल, इसको बना दिया एक पॉइंट। अब लोग क्या है बहुत सारे लोग फॉर्म भर नहीं पा रहे थे, अब उसको कोई पॉइंट नहीं मिल पा रहा था, कोई परसेंटेज के आधार पर नहीं फॉर्म भर पा रहा था, कोई सब्जेक्ट को लेकर नहीं फॉर्म भर पा रहा था, तो कोई बीएड में ड्यूअर्स के चलते नहीं भर पा रहा था, क्योंकि बीएड ड्यूअर्स का कहीं पर चर्चा नहीं किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं बीएड ड्यूअर्स का चर्चा नहीं है। यदि बीएड ड्यूअर्स का चर्चा भी किया गया तो उसको क्या किया गया स्पेशल एजुकेशन। और आपको पता है स्पेशल एजुकेशन किसको कहते हैं, स्पेशल बच्चा के लिए जो एजुकेशन दिया जाता है उसको स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। जैसे कोई बहरा है, गूंगा है, अंधा है, इस सब के लिए जो है आप जिस टीचर का जरूरत पड़ता है जो उस सबको बच्चे को पढ़ाते हैं उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसी को कहा जाता है स्पेशल एजुकेशन। तो ये हो गया, यानी 2 वर्ष बीएड वाले यहाँ पर छट जा रहे थे। अब क्या हुआ, जो 2 वर्ष वाले छट जा रहे थे वो जो 50% नहीं था वो छट जा रहे थे, तो सबको यही वाला फॉर्म भर के निकल गया। अब यहाँ पर संशोधन करना था, इंतजार में था, चूंकि झारखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है कि इसमें संशोधन होना जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या हुआ, डायरेक्ट 4 पेपर सिलेक्शन करना था और लोग कर दिया और डेट भी खत्म हो गया। अब करे तो करे का, तो यहाँ पर जो है माहौल गर्म है कि लोगों में गुस्सा ये हो गया है कि जेएससी कुछ करती नहीं है। जब ज्वाइनिंग देने जाइएगा तो आपको कह देगा आपने इसको क्यों टिक लगाया है, इसको नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये सब अब सर जो है स्टूडेंट भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये गलती जो है आयोग की है दोस्तों। जब अच्छी तरह से आप समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। अभी आप समझ गए होंगे कि आखिर जो है आयोग ने कितनी बड़ी गलत की थी। आप जब विज्ञापन को देखिएगा तो दोस्तों तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे देखिए विज्ञापन यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये रहा विज्ञापन। ये शर्त रखा गया था 6 to 8 के लिए, लेकिन इस शर्त को पहला नंबर बना दिया, जो कि सब यहीं पर टिक लगा के निकल गए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आयोग की बहुत बड़ी गलती है, जो कि लड़के अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि संशोधन का मौका मिले। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 to 8 में पहला संशोधन जो मेन पोर्ट था वो था जिसका परसेंटेज कम था, उनको जो है भरने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यदि आप जेटेट भरने के लिए काबिल थे तो यहाँ भी आप जो है फॉर्म भरने के एलिजिबल है। उसके बावजूद भी संशोधन नहीं किया, इसलिए जो है दोस्तों यहाँ पे संशोधन होना जरूरी है, और नहीं तो मामला बीच में फंसने की पूरी संभावना है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, संशोधन 2 जो है ड्यूअर्स बीएड को बहाली में मौका मिला। दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ड्यूअर्स का कहीं पर चर्चा नहीं है, और वैसी स्थिति में झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 1 वर्ष ही नहीं, ड्यूअर्स जो किए हैं वो भी बीएड वाले कैंडिडेट 6 to 8 के लिए झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी संशोधन नहीं किया और उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो वैसी स्थिति में फर्स्ट वाला टिक लगा के वो सब भी निकल गए। चूंकि यहाँ पर कह रहा है क्या कि जो इंटर किए हो, ट्रेनिंग किए हो, वो जो है भर सकते हैं, तो भर दिया, चाहे तो बीएड वाला हो या डीएलएड वाला हो, ऐसा तो कोई बात ही नहीं रह गया। अच्छा समझिए इसको, ना तो बीएड का चर्चा है यहाँ पे और नहीं डीएलएड का चर्चा है, तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं था और लोग यहाँ पे भर के निकल गए। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 को लेके। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा आयोग की गलती है। थोड़ा शॉर्ट में
बताता हूँ दोस्तों कि इसमें संशोधन क्या किया गया था। तो तीसरा जो संशोधन है, जो चरण 1 और 2 के लिए विशेष करके संशोधन किया गया था। पहला संशोधन ये था, स्नातक प्रतिष्ठा और त्रिवर्षीय स्नातक की जगह सिर्फ 3 वर्षीय स्नातक शब्द के प्रयोग किया गया है। साथ ही 6 to 8 विज्ञान शिक्षक के लिए पहले 10+2 में दिए गए 5 विषयों में से 2 लेकर उत्तीर्ण हो। यानी कि जो पहले मांग रहा था कि आपका प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो वैसे और 3 वर्ष होना चाहिए, तो वैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष किया गया है, जिसमें कि आपका यदि ग्रेजुएशन में ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं है, प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट नहीं है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने विज्ञान शिक्षक के रूप में आपने कोई अन्य कोर्स किया है, जैसे कि बायोटेक किया है, टेक्नोलॉजी किया है, कुछ ऐसा किया है जिसको पहले गवर्नमेंट मौका नहीं देती थी, इंजीनियरिंग वगैरह का भी यहाँ पर मौका दिया है, बहुत सारा आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें शर्त रखा गया है कि 10+2 में यानी इंटर में आपको जो है 5 सब्जेक्ट में कम से कम 2 सब्जेक्ट में आपको जो है पास होना जरूरी है। 5 सब्जेक्ट कौन कौन था? एक था मैथ्स, दूसरा था फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री और चौथा था जूलॉजी और बॉटनी। ये 5 सब्जेक्ट में कोई 2 में आप पास हैं इंटरमीडिएट में, और आपका बायोटेक वगैरह भी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 वर्ष बीएड की जगह अब सिर्फ बीएड शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिससे 2 वर्ष बीएड भी शामिल हुआ। यानी कि पहले सिर्फ 1 वर्ष बीएड हुआ था, लिखा हुआ था, तो वैसी स्थिति में 2 वर्ष बीएड वाले फॉर्म नहीं भर पाते। तो वैसी स्थिति में जब झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब जो है 1 वर्ष की ही नहीं 2 वर्ष भी यहाँ पे हिस्सा ले सकता है, तो वैसी स्थिति में अब क्या होगा कि जो 2 वर्ष बीएड है वो भी एलिजिबल हो गया, लेकिन इसके लिए अभी भी संशोधन नहीं हुआ है दोस्तों। तीसरा है, कुछ शर्तों के साथ 6 to 8 में स्नातकोत्तर का प्रवेश। यानी कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि अब पीजी वाले भी जो है लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पर जो है इसमें भी बदलाव किया गया है। 45% के साथ स्नातक और बीएड के कट ऑफ डेट 31/5/2009 के जगह 29/7/2011 किया गया है। यानी कि आप बीएड किए हैं और 45% आपका है, यानी 50% से कम भी है, लेकिन 45 और 45 से ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति में 31/5/2009 के पहले आपका बीएड होना चाहिए। लेकिन कहा गया नहीं, यदि 29/7/2011 के पहले किए हैं या फिर नामांकित भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो ऐसा कहा गया झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। और उसके बाद 1 से 5 में बीएड को हटाया गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि ये जो है 1 to 5 का मामला है, 1 to 5 में कोई पेच है ही नहीं। बीएड वाला को रद्द किया गया है और बीएड वाले जो है एग्जाम नहीं दे रहे हैं। 6 नंबर आते हैं, SC ST OBC 1 OBC 2 और PH मतलब कहने का मतलब है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए न्यूनतम हर्तांग में 5% और PVTG के लिए 7% छूट की प्रावधान है। तो दोस्तों आपको पता है कि कैटेगरी वाइज 5% छूट दिया गया है, और आदिम जनजाति सब जो होता है उसके लिए 5% ही नहीं 7% की छूट दिया गया है। यानी कहने का मतलब है आपका 50% ना होकर 45% है ग्रेजुएशन में, तो आप यदि कैटेगरीज वाइज हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड है आप फॉर्म भर सकते हैं। और आदिम जनजाति के लिए आपका 50 ही नहीं, आपके पास जो है 43% है, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित के लिए नियम और सिलेबस में कुछ बदलाव। तो विशेष शिक्षा को हम बता दिए पहले दोस्तों, जो स्पेशल एजुकेशन जो होता है, स्पेशल बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं उसको स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। तो उसको जो है एक सिलेबस में चेंज किया गया है, यानी CDP उसको पढ़ना है दोस्तों। सहायक अध्यापक के लिए सभी पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स के प्रावधान की शिथिल रखा गया है। यानी कि जो भी पारा टीचर हैं उनके लिए जो है पास करने के लिए जो है शिथिल किया गया है, यानी पासिंग मार्क्स लाने के का जो जरूरी नहीं है। यदि उस पासिंग मार्क्स से कम भी अंक लाते हैं और सभी कैंडिडेट यदि फेल भी कर जाते हैं, तो वैसी स्थिति में ऊपर से मेरिट बनेगा और उसकी नियुक्ति हो जाएगी। यानी उसके लिए जरूरी नहीं है कि पासिंग मार्क्स लाना ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं किसके लिए, जो पारा टीचर हैं। आने वाली 1 से 5 उर्दू सहायक शिक्षक के लिए, सहायक आचार्य वैकेंसी के लिए उर्दू पेपर 2 में है ना लेने की बाध्यता, यानी कि जो भी उर्दू शिक्षक बनेंगे उसको पेपर 2 के रूप में उर्दू लेना ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारा संशोधन किया गया था दोस्तों, और झारखंड सरकार का ये या फिर JSSC यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसको जो ध्यान नहीं दिया और अभी तक संशोधन नहीं किया, जिसको खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात कि यदि झारखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर है ही, तो वैसी स्थिति में लोगों के पास ऑप्शन है कि यदि ज्वाइनिंग लेटर देने में किसी प्रकार का कानातानी करती है, तो वैसी स्थिति में कैंडिडेट डायरेक्ट झारखंड हाईकोर्ट जाएंगे और स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हो सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर देने में उसको
परेशान करे, स्टूडेंट को ना दे। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तैयार रहें। और दोस्तों उसको जो है एक बार इस मामला को लेके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से मिलना चाहिए और क्या आवेदन देना चाहिए कि सरकार सर इस प्रकार का संशोधन की बात कही गई थी झारखंड हाईकोर्ट में और आपने संशोधन का मौका नहीं दिया और हम लोग संशोधन का इंतजार कर रहे थे। तो इस पे हो सकता है बीच में कोई ना कोई एक हल निकाले, जैसे और एक नोटिस के माध्यम से ऐसा कुछ जारी कर सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।